मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यवसाय शिक्षक दीपक सिंह। रेडियो टीवी या इलेक्ट्रॉनिक्स कह लें, क्योंकि सामने इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें रखी हुई हैं। जैसा कि मैं आपको कहा था कि एक हम लोग एलईडी बल्ब बना सकते हैं ऐसी सर्किट को डिज़ाइन करके, और ये डायोड, कैपेसिटर, एलईडी और ये आईसी, ये आपका रेजिस्टेंस और ये आपका कान में लगाने वाला, ये करीब 3 साल तक ये चल सकता है आराम से। और चार्जर भी आपका 2-3 साल तक चल सकता है। लेकिन ये है कि इसकी सर्किट का ज्ञान ना होने की वजह से आदमी थोड़ा सा इसको महंगा ख़रीद लेता है, जबकि ये अगर जो पेशेंट मतलब अगर आदमी को मिले तो इसकी कीमत मुश्किल से 100 रुपये हो सकती है। मतलब 100-125 में मतलब ये आदमी को मिल जाएगा। और ये चार्जर भी करीब हर तरफ के आदमी को मतलब ख़रीदने वाले को अगर थोड़ा सा रिटेल मार्जिन कम कर दें, थोक मार्जिन, थोक विक्रेता, मैं आपको सामान्यतः विषय में पढ़ाया था, ये सब कम कर दिया जाए तो ये मुश्किल से गारंटी के साथ 2 साल 3 साल ये आपको 200 के अंदर ये बन जाएगा। और हम कोशिश भी कर रहे हैं। तो आइए, इसको पढ़ने से पहले हमें तरंग का ज्ञात होना चाहिए, तरंग, ध्वनि और बाकी चीज़ें। तो इसीलिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स रेडियो टीवी को पढ़ते हैं। रेडियो को आप बाजा ना समझें, टीवी को आप टीवी ना समझें, ये दोनों तरंगे हैं। और हम देखते हैं इसमें 11 में क्या है। 11-12 दोनों को एक परिचय आपको देते हैं इस साल फिर 22-23 में। पहले भी है लेकिन इस साल भी किया जाता है 22-23 में। 18-19 में भी मैंने बताया था, और आज भी थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है लेकिन लगभग वही है। और देखें आप तो रेडियो टीवी एक रंगीन टेलीविज़न, मैं इनकी पीडीएफ आपको दे दूंगा जिससे आपको आराम से पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप आवाज़ सुने, अगर वीडियो कमज़ोर भी होता है तो कोई बात नहीं। अभी 4 साल का मोबाइल मेरे हाथ में है और अभी तक सर्विस स्टेशन में नहीं गया हूँ। तो सोचिए कि किस तरह से अगर आप चाहें तो अपनी बचत भी कर सकते हैं और कमा भी सकते हैं। और 12 पास होके आप कोई भी भर्ती आप व्यावसायिक शिक्षा से दे सकते हैं। भारत सरकार लगभग, अभी आपने कुछ दिन पहले पेपर में भी देखा होगा, व्यावसायिक शिक्षा जो है साइंस, आर्ट, विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा, कॉमर्स, नवोदय विद्यालय में एडमिशन्स हो रहे हैं। तो व्यावसायिक शिक्षा आने वाले समय की सबसे बेस्ट शिक्षा है। ठीक है, 28 साल हम लोगों ने इसको पढ़ाया, सब जिंदा रखा, और ये आप लोगों के लिए है। और अभी भी हमारे बच्चे ज़्यादा नहीं, लेकिन ये है कि आराम से 10-12 लड़के तो गारंटी के साथ निकलते हैं, जिनमें बेरोजगार नहीं रहते हैं। ये व्यावसायिक शिक्षा का जो भी कहिए, क्योंकि शिक्षा ज्ञान, बोध और परावर्तन होती है। आपको ज्ञान मिला और इन उपकरणों का बोध मिला, परिवर्तन में आप हो सकता है कंपनी बना लें। अपना एक छोटा सा मड़ई में एक बोर्ड लगा के इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके बाद आप एक बड़ी कंपनी बना सकते हैं। ये कक्षा 12 की किताब है। तो इसमें 5 पेपर हैं। ये सब आप लोग जान ही रहे हैं, 60-60 नंबर के, और 20 नंबर पाना पास होने के लिए ज़रूरी होता है। तो 300 नंबर का और 400 नंबर का इसका प्रैक्टिकल है। तो अब आगे इसमें हम अगर देखें इसके अंदर सिलेबस क्या है, तो वही जैसे सामान्य आधारित विषय में था 11-12, तो 2-3 चैप्टर इसमें, 2 चैप्टर इसमें करके 2 इसमें 2 इसमें 4 बना दिया, तो एक पेपर बन गया, पहला पेपर। तो आप लोग इसको देखिए, 5 पेपर कक्षा 12 इसके अंदर भी है। तो ये 11 का है। तो 11 में हम देखिए पहला पेपर अगर देखें शार्ट में, तो इसमें भी वही जो है 300 का पूर्णांक है और 20 नंबर पास होना है, 400 नंबर का प्रैक्टिकल है, और उत्तीर्ण होने के लिए 20 नंबर चाहिए। वही 33%, 1/3 आपको पास होने के लिए 20, तथा योग में 33% चाहिए आपको हर पेपर में 5। तो अब देखिए इसमें 3 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर कक्षा 12 में है। तो इसमें देखिए प्रथम प्रश्न पत्र आपका तरंग और ध्वनि, ये हाई स्कूल से आप पढ़ते आ रहे हैं। और फिजिक्स की किताब में भी देखेंगे तो उसमें खैर ज़्यादा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा है।
क्या है कि तरंग क्या है, तरंग के प्रकार बता दीजिए, अनुप्रसन दर क्या है, और न्यूटन साहब का सूत्र क्या है। लाप्लास का संशोधन बहुत पूछता है। ताप दाब का प्रभाव तरंग पर क्या है। तो तालाब में आप ईंटा मार दीजिए, तरंग मैकेनिकल, तो यांत्रिक तरंग लिखा है, मैकेनिकल जो आप हाथ से उत्पन्न करते हैं। तो रस्सी हिला दीजिए, उसमें भी तरंग है। तो इन तरंगों को यांत्रिक तरंग की चाल यहाँ समझना है। प्रोग्रामी तरंग क्या है, तो हार्मोनिक अनुदैर्घ्य तरंग में द्राव और इसका कला और कालांतर, कई तरंगें चलती हैं, एक साथ चलती हैं, तो उनमें और तरंगों में परावर्तन अपवर्तन भी होता है। तो इसमें एक द्वितीयक तरंगिकाओं हाइगेंस का आता है नियम, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न पत्र हुआ ये आपका। दूसरा आप देखें इसमें तो कक्षा 11 में आपको सिर्फ विद्युत और चुंबक करके दो खंड में है। तो विद्युत क्षेत्र एवं विभव ये आप देखेंगे तो कक्षा 12 का फिजिक्स का एक छोटा सा चैप्टर है, और ये आप हाई स्कूल में भी पढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र एवं विभव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज। तो वोल्टेज पढ़ते हैं, कूलाम मात्रक है, ये सब चीज़ें इसके अंदर हैं। बहुत हल्का है ये आपके लिए। दूसरा सरल परपथ इसमें एक है कि आप परपथ आप बनाएंगे, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं इनसे मिलके हमारा परपथ बनेगा। तो उन परपथों को बनाने का एक यहाँ बेसिक सिद्धांत है, सरल परपथ। विद्युत चुंबक सरल परपथ आप कहीं किसी भी दूसरे वीडियो से ही पढ़ सकते हैं। अगर मेरी बात नहीं समझ में आती तो आप पढ़ सकते हैं। हाँ, मैंने आपको हमेशा बताया कि प्रश्न सभी करने हैं, क्योंकि अच्छे खासे और काफ़ी पूरी भरनी है। क्लास 12 के छात्रों को मैं कह रहा हूँ। और विद्युत चुंबकत्व तो देखिए, गतिशील आवेश और चुंबकीय क्षेत्र, ये आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा है बहुत अच्छी तरह से। गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकत्व को भी पढ़ा है कि पृथ्वी के अंदर चुंबक होता है, परमानेंट चुंबक होता है, और कुछ बिजली द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये चुंबकत्व दूसरा पेपर। तीसरा आपका अगर आए तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है आपका, जिसमें परमाणु संरचना, ये आपका रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल आपने हाई स्कूल में पढ़ा है। वायर स्विच आप घर में लगाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिरोध क्या होता है, देखिए छोटा प्रतिरोध आपका है। उसके बाद कई तरह के प्रतिरोध होते हैं। उसके बाद इंडक्टर कॉइल क्या है, ट्रांसफार्मर आप लोग यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो युक्तियां हैं, जैसे लाउड स्पीकर, ट्रांसफार्मर, तो इनका प्रतीक चिन्ह कैसे बनाया जाता है छोटा छोटा, ताकि सर्किट में बनाने में आसानी रहे। चौथा पेपर ट्रांजिस्टर होता है। ट्रांजिस्टर को बाजा मत समझिएगा, और ये रेडियो है, ट्रांजिस्टर रेडियो। तो ये आपका ट्रांजिस्टर एक प्रकार की इसमें आगे मैं बताऊंगा इसको। तो इसमें उभयनिष्ठ आधार पे, और ये ट्रांजिस्टर क्या करता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करता है एक तरह से। इसका बहुत अच्छा उपयोग है कि ये आपकी छोटी जो आप माइक्रोफोन में बोलते हैं और लाउड स्पीकर में बड़ी आवाज़ सुनाई देती है, तो वो इसी ट्रांजिस्टर की वजह से होती है। रेडियो तरंगें कितनी होती हैं, बस इतना ही है कक्षा 11 में। 3 चैप्टर देखिए और 2 चैप्टर उधर होंगे। और 5वें पेपर में वही टेलीविज़न का मतलब कोई वीडियो सिग्नल का प्रसारण कैसे कहते हैं, और रिसीवर आपके पास आज की डेट में मोबाइल है, पहले टीवी था। और एंटीना की ज़रूरत थी, अभी भी है, और ट्रांसमिशन लाइन भी, और फीडर लाइन का तो, और इस राष्ट्र चैनल आवंटन राष्ट्र को अभी भी, राष्ट्र क्या मतलब जो टीवी पर झिलमिलाहट आती है उसी को हम राष्ट्र कहते हैं। और उसके बाद टीवी में प्रसारण विधियां क्या क्या हैं, कंपोजिट वीडियो सिग्नल, और इसका ब्लॉक डायग्राम जरूर पूछता है रेडियो रिसीवर का, तो ज़रूर इसको बनाएं आप। और टेलीविज़न के मुख्य नियंत्रक क्या हैं, बस इतना ही आपका है। बाकी तो मल्टीमीटर की सहायता से सारी चीज़ें आपका प्रयोगात्मक है। तो ये प्रोजेक्ट में इसमें 400 नंबर का ये हुआ कक्षा 11। अब हम आते हैं कक्षा 12 में, देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर भी आपको वही चीज़ मिलेगी। देखिए इसमें भी 3 चैप्टर मिल गए, तरंग एवं ध्वनि के सिद्धांत। पहला में तो तरंगों का अध्यारोपण, तो मतलब 2 तरंग चलेंगी तो उनमें अध्यारोपण तो होगा ही, क्योंकि आप रेडियो बजाते हैं तो आप देखते होंगे कि जो बनारस पकड़ा है या लखनऊ पकड़ा है, तो 2 तरंगे उनका आपस में अध्यारोपण, मतलब ऐसा तो नहीं कि एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ये सब चीज़ें इसमें जानेंगे हम। अपराग्रामी तरंगें होती हैं, इनको समझेंगे। डॉपलर का सिद्धांत, ये बहुत आसान है। जब आप ये आपका एक तरह से ध्वनि से संबंधित है, और ये आपका
इसको भी हम समझेंगे, पढ़ाया भी हमने। आप चाहें तो डॉक्टर सिद्धांत डाल के भी आप हमारे उसमें देख भी पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी इसको आपको बताऊँगा। इसमें उसके बाद विद्युत चुंबक में भी, इसमें भी वही देखिए, विद्युत में 2 चैप्टर दे दिया। धारिता मतलब कैपेसिटर, कैपेसिटर जो है आपका आवेश का संचय करता है, ये देखिए सामने है, इसी को हम पढ़ेंगे। और इसके बाद इसके विद्युत चालन जो आपका ओम का नियम, ये सब पढ़े हैं आप। विशिष्ट चालकता, प्रतिरोध चालकता, मतलब घनत्व, धारा घनत्व, ये सब चीज़ें। और विद्युत चुंबक में भी हम लोग यही पढ़ेंगे, चुंबकत्व सॉरी, और प्रेरण, क्योंकि इसी प्रेरण से आपका डायनमो बना, विद्युत चलित AC DC मोटर बनी आपकी। तो विद्युत चुंबकत्व को भी हम लोग पढ़ लेंगे। और प्रत्यावर्ती धारा मतलब जो अल्टरनेटिंग करंट, AC वोल्टेज आपके घर में आता है, उसको हम लोग बहुत थोड़ा इसके अंदर पढ़ना है। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में फिर वही छोटे छोटे सवाल, विद्युत और विद्युत के स्रोत, वो AC DC यही ना आपका स्रोत है। तो संधारित्र क्या है, उसके प्रकार बताइए। लाउड स्पीकर कैसे काम करता है, मल्टीमीटर का क्या काम है। अर्धचालक, अर्धचालक बड़ा इम्पॉर्टेंट है, डायोड को कहते हैं। ये आपका डायोड है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये क्लास में भी बताया मैंने। ये डायोड है, ये AC को DC बनाता है। यही आपके इसमें लगा भी होता है, क्योंकि जो करंट DC से चलेगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाएगा। तो अर्धचालक और डायोड। और उसके बाद चौथे पेपर में फिर वही ट्रांजिस्टर और रेडियो, आपका वही पेपर रहेगा। इसके अंदर रिसीवर, ट्रांजिस्टर, अभिग्राही का मतलब रिसीवर, रिसीवर उसका ब्लॉक डायग्राम बनाइए। कैसे कोई आवाज़ आती है आपके मोबाइल में, आके फिर जाती है। थोड़ा टेप रिकॉर्डर है, और इसके अंदर रिमोट कंट्रोल भी है। और इसके अंदर कुछ दोष आते हैं तो कुछ निवारण होते हैं। तो कुछ कॉमन दोष होते हैं, कुछ कॉमन निवारण होते हैं, उनको भी हम समझेंगे। और चौथा पेपर इस साल लड़के ने हमारे करीब आधे से ज़्यादा लड़कों ने 42 नंबर 60 में इस पेपर में प्राप्त किया था। पाँचवा पेपर आपका वही आपका फिर रेडियो टेलीविज़न से उसका पावर सप्लाई कैसी होती है। और इसका देखिए, ये ल्यूमेंस आ गया आपका, जो LED बल्ब में होता है आपके, जिसको मैं लक्स आपको समझाता हूँ। तो ल्यूमेंस आपका है। प्राथमिक रंग क्या है, सॉलिड स्टेट टीवी किसे कहेंगे, और इसमें बूस्टर पहले लगाया जाता था टेलीविज़न में, तो वो बूस्टर का काम क्या है। और केबल टीवी की सामान्य जानकारी क्या है, पहले केबल टीवी चलती थी बहुत ज़्यादा, तो उसकी सामान्य जानकारी। और इसके टेलीविज़न देखिए, मरम्मत के लिए आवश्यक उपकरण और आपके लिए क्या होने चाहिए अगर आप दुकान खोलना चाहते हैं। तो चाहे आज की डेट में तो मोबाइल टीवी एक साथ है, तो उसको आप करना चाहें तो कौन से उपकरण आपको चाहिए, दुकान कैसे खोलना है, तो ये भी चीज़ें इसमें ज़रूरी है। और यंत्र भी, चूँकि फैक्ट्री बड़ा बनाते हैं, तो उपकरण और यंत्र अलग अलग चीज़ होती है। आवश्यक सामग्री और उपकरण दोनों अलग अलग है। देखिए 2 चैप्टर है। अब आवश्यक सामग्री अलग चीज़ है, पेचकस है, और उपकरण जो है आपका एक तरह से मल्टीमीटर समझ लीजिए, तो वो है। तो उपकरण में और सामग्री में वही है, सामग्री में आपका रैक वगैरह भी आ जाएगा। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं। और आगे हम इसमें प्रोजेक्ट कार्य में भी आप देखेंगे, तो वही 10 प्रोजेक्ट कार्य रहेंगे। और कक्षा 11 से हम शुरू करेंगे और इस चीज़ को पढ़ाना आपको। और इसमें चैप्टर भी आप देखेंगे, तो वही तरंग एवं ध्वनि का सिद्धांत। तो इसके अंदर 4 चैप्टर और बड़े आसानी से ख़त्म होने वाले, और हाई स्कूल के बेस पे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए इसमें कोई लड़का 28 साल से आज तक हम इस विषय में, मतलब व्यावसायिक शिक्षा के रेडियो टीवी और सामान आधारित विषय में कभी फेल नहीं हुआ। और डिक्टेंशन रहा, डिक्टेंशन का मतलब 75% से ऊपर। और बाकी आप जो है हिंदी और जो विषय एक सामान्य आधारित विषय, हिंदी और एक सामान्य हिंदी विज्ञान वाली और पढ़ते हैं। और दूसरा आप जो इतिहास भूगोल जो भी लेते हैं विषय, उसमें आप जो है अच्छा नंबर प्राप्त करें। तो डिक्टेंशन मेरे विषय में तो तय है, और बाकी में आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो क्लास करेंगे और पढ़ेंगे, समझेंगे। वीडियो से भी मेरे उससे नहीं समझ में आता तो आप दूसरा भी चयन कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। और
मैं फिर से आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ये चीज़ें दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि इतना क्लास में भी घर में भी एक छोटा सा, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत छोटा सा टॉपिक है और इससे अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। और साथ ही साथ इसमें नौकरियां भी अच्छी हैं, अपार संभावना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि एग्रीकल्चर और लाइट और इसमें जो है फार्मा सेक्टर और एक एजुकेशन सेक्टर, ये 4 सेक्टर में अगर आप रह के काम करते हैं तो आप कभी बेरोज़गार नहीं होंगे। और इससे संबंधित अगर आप टेक्निकल जानकारी, अपना कौशल रखते हैं जिसे आप कौशल विकास कह लें, तो वो आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। छात्रों, मेरी उम्र 55 साल है, अब 2-4-5 साल और, लेकिन जो सत्य है मैं यही कह रहा हूँ और यही सत्य है। और ये 28 सालों से है। अगर ये हर स्कूलों में रहे और एक टीचर बढ़िया, चूँकि रहे तो कम से कम एक टीचर 10 लड़कों को अपने पैर पर खड़ा कर देगा, 10-15 लड़कों को, मान लीजिए 11-12 दो भी पढ़ने के बाद, और चाहे तो 11 से भी खड़ा कर सकता है, क्योंकि ये चीज़ घर में पार्ट टाइम में की जा सकती है, बनाई जा सकती है। और गारंटेड अगर बना दिया आपने तो आप खुद अपना बेच भी सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं, जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। और इसके लिए अगर आप हो तो आप ज़रूर मिलें, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। आपका दोस्त शिक्षक दीपक सिंह।